अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज आपको इंट्रो से पता चल गया होगा कि आज का व्लॉग किस बारे में है। तो ये व्लॉग है रोहान की बर्थडे के बारे में। रोहान की बर्थडे होती है 29 सितंबर, लेकिन ये जो व्लॉग स्टार्ट हुआ है 28 को हुआ है। अच्छा, 28 को मैंने रिकॉर्ड किया था। हम लोग जा रहे थे सुबह सुबह, हमने जाना था बच्चों की वैक्सीनेशन लगवाने। तो हम लोग जल्दी उठ गए थे और रोहान को स्कूल भी हमने ही ड्रॉप किया था, क्योंकि रोहान ने कहा था कि मैंने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बच्चे उठ के ना, हरम को धूप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो वो अपना मुंह बिल्कुल छुपा के बैठी थी कि धूप ना उसको लगे। और मैंने उसको आगे बिठाया हुआ था, जबकि अलाउ नहीं है इधर। लेकिन ना, बस हमें जल्दी जल्दी जाना था और कार भी बहुत गर्म थी, इसलिए हमने इसको आगे बिठा लिया था। तो यहाँ हम वैक्सीनेशन सेंटर में पहुँच गए थे और काफ़ी देर वेट के बाद हरम और रोहान की बारी आ गई थी। रोहान का था प्राइमरी, मतलब जब स्कूल जाने लगते हैं किड्स तब इंजेक्शन लगना। और हरम का था 2 इयर्स का। तो मैंने उसका तो आपको बिल्कुल नहीं नज़ारा करवाया, क्योंकि बहुत रोए हैं। हरम ने इतना रोई, रोहान बहुत रोया था, क्योंकि रोहान के 3 इंजेक्शन्स थे। उसके बाद हम लोगों ने हलवा पूड़ी का नाश्ता करने बाहर आ गए थे और बड़ा मज़ा आया। हमने लस्सी के साथ हलवा पूड़ी और साथ आलू वाला पराठा खाया। बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया और रोहान का मूड देख के आपको पता चल रहा है कि मूड अब तक ठीक नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा सैड था और बहुत गुस्से में भी था कि आप लोगों ने मुझे इंजेक्शन क्यों लगवाया है। क्योंकि आज वो अपने बर्थडे का केक स्कूल लेके जा रहा था, तो उसको था कि मेरी आज बर्थडे है। उसको इस चीज़ का भी बहुत दुख था कि मेरी बर्थडे वाले दिन ही मुझे इंजेक्शन लगवा दिया इन्होंने। तो यहाँ रिजवान गए हुए थे रोहान के बर्थडे का केक लेने। बहुत प्यारा केक था और हरम को बड़ी एक्साइटमेंट थी खाने की, लेकिन उसको पता नहीं था कि भाई ने स्कूल लेके जाना है। तो जब रिजवान केक और रोहान को ड्रॉप करने गए ना, तो हरम बहुत रोई है कि मैंने तो केक खाना था और केक लेके चले गए हैं। उसके बाद रिजवान को कोई काम था ऑफिस का, तो हम लोग यहाँ उनका वेट कर रहे थे बैठ के। तो वेट करने के दौरान मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी और हरम की कुछ वीडियोस बना लूँ। तो यहाँ मैं स्नैपचैट पे वीडियोस बना रही थी, क्योंकि हरम के मूड का कुछ नहीं पता होता। तो ये रोहान की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है स्कूल में। He's got cake for all of us, right? Yes, say thank you to him. Say thank you. Wait. Okay, only eat it, very good. Say thank you. Oh, good boy. Chalo. Okay, get back to your place. We'll give you cake, okay? No, not now. We'll give you feedback. We'll have Rohan cut it. He's Rohan. स्कूल ड्रॉप करने के बाद हम लोग घर आ गए थे और ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, मीन्स के 29 सितंबर की। तो यहाँ बच्चे उठ गए थे, इसका मतलब कि मुझे भी उठना पड़ेगा और मैं लेटी हुई थी बेड पे सुकून से। लेकिन आपको पता है, जब बच्चे उठ जाए ना, तो वो माँ को सोने नहीं देते हैं और ना ही आराम करने देते हैं। तो यहाँ मैं उठ के फिर बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लगी थी। रोहान ने मुझे कहा था कि मुझे एग सैंडविच खाना है, तो यहाँ मैं एग बॉईल कर रही थी और यहाँ मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही थी। यहाँ रोहान ने हरम का फीडर वॉश करके मुझे दिया था, बहुत माशाल्लाह हेल्प करवाता है मेरी। तो यहाँ मैं हरम के लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ और रोहान के लिए एग बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उसके लिए एग सैंडविच बनाना था। उसके बाद हम लोग को थोड़ी देर फिर रेस्ट करने के लिए लेट गए थे और उसके बाद मैंने किचन नीट किया और हरम का फीडर भी रेडी था और हम लोग रात के लिए रेडी हो गए थे, क्योंकि हमने रोहान की बर्थडे सेलिब्रेट करने बाहर जाना था। तो यहाँ हम 5 साढ़े 5 बजे तक घर से निकल गए थे, क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे और बच्चे भी बोर हो रहे थे। फ्राइडे का दिन था, तो आपको पता है फ्राइडे वाले दिन तो वैसे भी आउटिंग करने जाना होता है, तो घर पे तो बहुत कम लोग रहते हैं। तो हमने भी सोचा कि घर रह के क्या करना है, चलो जल्दी जल्दी बाहर निकलते रेडी होके और आउटिंग भी कर लेंगे, साथ डिनर भी कर लेंगे और मॉल भी फिर लेंगे। फिर इस तरह बहुत टाइम होता है आपके पास बाहर आउटडोर फिरने के लिए। लेट निकलते हैं तो फिर लेट ही वापस आते हैं। तो यहाँ हम लोग फना तीर आ गए थे और यहाँ तो जुबेल में से फना तीर ही है एक, जहाँ आप घूम फिर आते हैं या फिर थोड़ी आउटिंग कर आते हैं। जुबेल छोटी सी सिटी है, तो यहाँ कोई इतना ख़ास नहीं होता घूमने फिरने के लिए। या डाउनटाउन है या फिर फना तीर है।
तो हमने सबसे पहले सोचा कि हम बच्चों को स्पार्कलीज़ लेके जाएं और पहले ये लोग थोड़ा सा प्ले कर लें, उसके बाद फिर हम डिनर करें। तो यहाँ हम स्पार्की पहुँच गए थे और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि वो पता बच्चों को प्ले लैंड में फिरने का और राइड्स लेने का कितना शौक़ होता है। फिर ये हम लिटिल सीज़र्स आए थे, यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत मज़े का है और हम अक्सर जब भी बाहर पिज़्ज़ा खाना होता है ना, हम इनका ही पिज़्ज़ा खाते हैं क्योंकि इनका डायनामाइट बहुत मज़े का है। हमने लास्ट टाइम भी डायनामाइट यहाँ से ही लिया था और बहुत इनका मज़े का पिज़्ज़ा होता है। यहाँ हरम माशाल्लाह देखें इतना प्यारा इसको ड्रेस लग रहा था। कुछ हरम की तबीयत भी डाउन थी क्योंकि हरम को फ्लू और कफ हुआ था। तो यहाँ हमारा पिज़्ज़ा आ गया था। हमने हाफ़ डायनामाइट करवाया था, हाफ़ रेंच करवाया था क्योंकि डायनामाइट थोड़ा सा स्पाइसी होता है बच्चों के लिए। साथ हमने विंग्स लिए थे। बच्चे दोनों बहुत इंजॉय करते हैं और डायनामाइट तो वैसे ही बहुत ज़्यादा स्पाइसी है तो वो खा नहीं सकते हैं बच्चे, इसलिए हमने उनके लिए रेंच करवाया था। तो यहाँ रूहान अपनी फ़र्स्ट राइड ले रहा था। ये बहुत पसंद है रूहान को। थोड़ी सी तेज़ है और हमें भी लगता है कि ये तेज़ है, लेकिन माशाल्लाह वो बहुत ब्रेव है और इन्जॉय भी करता है अपनी राइड को। हरम को हमने प्राम में बंद किया हुआ था तो वो बेचारी देखी जा रही थी कि ये क्या कर रहे हैं क्योंकि उसको बहुत शौक़ होता है कि वो खुद से फिरे, खुद से खेले और बस आप बच्चों के घूमने का डर होता है और तो कोई बात नहीं होती। फिर मैं हरम को लेके दूसरी साइड पे आ गई थी। हरम ने भी अपने फर्स्ट राइड इंजॉय की और ये बहुत प्यारा प्ले एरिया बनाया हुआ है, इंडोर है, अच्छा है, गर्मी भी नहीं लगती और इंजॉयमेंट भी करते हैं। यहाँ हरम ने मुझे इतना फिराया, बहुत भागी है ये लड़की और इसको ढूंढते ढूंढते मेरी बस हो गई। यहाँ भी मैं हरम को ही ढूंढ रही थी और ये आगे आगे भाग रही थी और मैं इसके पीछे पीछे भाग रही थी। माशाल्लाह हरम बड़ी हो गई है तो हरम हाथ नहीं आती, हम इसको प्राम में बंद रखते हैं इसी वजह से ताकि ये ना बस बैठी रहे। लेकिन अब उसको प्राम में बैठने का भी बिल्कुल शौक़ नहीं है, वो बस कहती है मुझे छोड़ दो, मुझे भागना है, मुझे अपना खेलना है। लेकिन आपको पता है फिर डर भी होता है कि बच्चे गुम ना हो जाए और कितनी देर बंदा बच्चों के पीछे फिरे, मैं तो थक जाती हूँ इसके पीछे पीछे फिरते हुए। रिजवान भी इसके साथ साथ चलते हैं। प्राम में ज़्यादा देर बैठती नहीं है क्योंकि जी मूड नहीं होता इसका। तो यहाँ ये अपनी राइड ले रही थी, उधर रिजवान और रोहान अपनी राइड ले रहे थे और मैं इनकी सबकी वीडियोस बना रही थी। जो कैमरा पकड़ा होता है ना जिसने, उसका यही काम होता है कि वो एक की वीडियो बनाता है, दूसरे की वीडियो बनाता है। तो यहाँ ये व्हील है, इस पर आपका मतलब जिस पे भी रुकेगा ना उतने आपको टिकट्स मिलेंगी। तो हमें लग रहा था 500 पे रुकेगा लेकिन हमारा 440 पे रुका था, लेकिन काफ़ी था। उसके बाद हम लोग एक परफ्यूम शॉप पे आए थे। यहाँ इतना कुछ था, नेकलेस थे, बैग्स थे, ब्रेसलेट्स थे, वॉच थी, स्टड्स थे और परफ्यूम इतने अच्छे थे। फिर रिजवान ने अपने लिए यहाँ से एक परफ्यूम बाय किया और उसके बाद हम यहाँ H&M पे आए थे, कुछ थोड़ी सी हमने शॉपिंग की थी और उसके बाद हम लोगों ने ये केक खाया था, बहुत मज़े का था। ये चीज़ केक था, इतना टेस्टी था ये, इसके ऊपर चॉकलेट स्प्रेड करते हैं और इसको खाते हैं, बहुत टेस्टी था ये। तो हमने रूहान का यही कट करवा दिया था क्योंकि रूहान ने एक दिन पहले अपने स्कूल में केक कट कर लिया था और रूहान को तो जैसे भी केक बस कट करना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता छोटा है या बड़ा है। साथ मैंने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी मंगवाई थी, रिजवान ने अपने लिए कैपेचिनो मंगवाई थी। तो यहाँ डेज़र्ट एंजॉय करने के बाद हम लोग बस घर आ गए थे। हमने कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी और यहाँ रूहान केक कट कर रहा है। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब एंड शेयर, और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और रूहान को अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ। आई नो आप लोगों को बहुत इंतज़ार होता है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।